जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज़ डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स जैसे हमने पहले भी देखा है कि हम जो भी वैल्यू वेरिएबल में पुट अप करते हैं तो उसका टाइप क्या है वो डेटा टाइप्स से डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डेटा एंड सेट ऑफ वैलिड ऑपरेशंस फॉर इट, है ना। जब डेटा का टाइप हमें पता होगा तो उसमें हम वैलिड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पाइथन ऑफर्स फॉलोइंग बिल्ट इन कोर डेटा टाइप्स। पाइथन में ये आपके ऑलरेडी बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं जैसे नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। डेटा टाइप्स फॉर नंबर्स देख लेते। तो डेटा टाइप्स फॉर नंबर्स में ये 3 तरह के आपके डेटा टाइप्स होते हैं। पहला तो है इंटीजर, जिसमें आप इंटीजर वैल्यू असाइन करते हो। इंटीजर वैल्यू में या तो आपका इंटीजर साइन होगा, है ना, मीन्स प्लस या पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आप असाइन करते हो। और बूलियन में क्या है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आप असाइन करते हो वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में डेसिमल वैल्यूज़ भी आप असाइन करते हो। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में 2 तरह की एक वैल्यूज़ आप असाइन कर सकते हो, एक रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इसी के बारे में दिया हुआ है। इंटीजर के भी 2 टाइप्स होते हैं, इंटीजर साइंड और बूलियंस, जिसमें ट्रू और फॉल्स होता है। फ्लोटिंग पॉइंट अभी मैंने बताया कि इसमें डेसिमल होते हैं, है ना। और फ्लोटिंग पॉइंट में भी जो डेसिमल की जो वैल्यू होती है और उसमें अगर और ज़्यादा आपको चाहिए है तो उसमें हम डबल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 डिजिट प्रिसीशन होता है, मीन्स पॉइंट के बाद इतने डिजिट्स तक आप कंसीडर कर सकते हैं, 15 डिजिट तक। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट होता है, इस तरह की वैल्यू भी आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डेटा टाइप्स फॉर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स में आप लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आपकी एक स्ट्रिंग कहलाएगी क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड में दी हुई है, ये भी आपकी एक स्ट्रिंग कहलाएगी, है ना। और स्ट्रिंग में आप एडिशन सब्ट्रैक्शन का कुछ और ही मतलब होता है, मीन्स स्ट्रिंग में अगर आप प्लस साइन का यूज़ करोगे तो वो 2 वैल्यू को कॉन्कैटनेट कर देगी, है ना, मीन्स दोनों को आपस में जोड़ के बताएगी, प्लस नहीं करेगी, ऐड नहीं करेगी, क्योंकि ये आपने कौन सा डेटा टाइप लिया है, स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया है। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है, स्पेशल कैरेक्टर्स का ये भी स्ट्रिंग है, इस तरह की वैल्यू आपकी स्ट्रिंग होती है। नेक्स्ट इज़ लिस्ट। तो लिस्ट में क्या है, हम इसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रख सकते हैं, एक पूरी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और लिस्ट का भी अलग अलग इंडेक्सिंग होती है। तो अच्छा, इसकी भी इंडेक्सिंग आपकी अलग अलग होती है। A Python string is a sequence of characters and each character can be individually accessed using its index, है ना। जैसे ये string है, इसमें कितने हैं आपके ABCD 4 कैरेक्टर्स हैं, तो A आपका अलग इंडेक्स में होगा, B अलग इंडेक्स में होगा, C अलग इंडेक्स में होगा, D अलग इंडेक्स में होगा, इस तरह से। और लिस्ट क्या है, लिस्ट भी है। लिस्ट इन पाइथन रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिस्ट क्रिएट करते हैं और इसमें हर एक वैल्यू जो है वो कॉमा से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये जिस नंबर की स्ट्रिंग लिस्ट बनी हुई है, ये अल्फ़ाबेट्स की स्ट्रिंग बनी हुई है, इधर पर मल्टी स्ट्रिंग डेटा टाइप की स्ट्रिंग बनी हुई है। मीन्स ऐसा नहीं कि एक लिस्ट में जो है आप एक ही तरह का डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल डेटा टाइप्स आप यूज़ कर सकते हो एक लिस्ट में। जैसे ये स्ट्रिंग है, ये एक इंटीजर वैल्यू है, ये एक फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, और इसमें क्या है, लिस्ट क्या होती है आपकी, म्यूटेबल होती है, मीन्स चेंजेबल होती है। और टपल्स में क्या अंतर है, इसमें भी एक लिस्ट क्रिएट होती है आपकी, बट इसमें भी अलग अलग डेटा टाइप्स की लिस्ट क्रिएट होती है, बट इसमें क्या होता है, ये आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होता है। वैल्यूज ऑफ टाइप लिस्ट आर म्यूटेबल, दैट इज चेंजेबल, वन कैन चेंज एड डिलीट अ लिस्ट एलिमेंट, but the values of type tuple are immutable, that is non changeable, one cannot make changes to a tuple. नेक्स्ट इज डिक्शनरीज। तो हमने डिक्शनरीज भी पढ़ा है। डिक्शनरीज में क्या होता है, जैसे हम टेबल का एक फॉर्मेशन नहीं करते, जैसे रोल नंबर्स के आगे हमने नाम लिखा, है ना, तो एक आपकी की वे होती है, दूसरी आपकी वैल्यू होती है, तो आपको एक वैल्यू के साथ एक की भी बताना पड़ता है। अ डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर विद इन
इस ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर बनाया जाता है इसको, विद द रिक्वायरमेंट दैट विद इन अ डिक्शनरी नो टू कीज़ कैन बी द सेम, है ना। जैसे ये है ना, तो इधर पर ए एक की है और उसकी वैल्यू कितनी दी है 1, और मगर इसमें क्या है, कोई भी दो की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, क्योंकि उसी से तो आइडेंटिफाई किया जाता है ना। तो एक जगह से ये क्या है, अनऑर्डर्ड सेट है। अनऑर्डर्ड सेट मीन्स आपने जिस तरह से इस डिक्शनरी की वैल्यू लिखी है ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसी पेयर में, इसी सीक्वेंस में आपका आउटपुट आए, इसलिए इसको अनऑर्डर्ड सेट कहा जाता है। ठीक है, तो डेटा टाइप्स हमने सारे देख लिए हैं। नंबर्स में ये होते हैं नन, एक नन डेटा टाइप भी होता है जिसमें हम कोई भी वैल्यू, कोई भी एलिमेंट नहीं देते हैं। सीक्वेंस में होता है, और मैपिंग में डिक्शनरी होता है। ठीक है, और म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप भी हमने देखा। म्यूटेबल में क्या होता है, हम एक बार जो वैल्यू असाइन कर दी उसको चेंज करके दूसरी वैल्यू दे सकते हैं, बट इम्यूटेबल में एक बार जो वैल्यू असाइन की उसमें आप दूसरी वैल्यू नहीं दे सकते हो।